नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों इस बार वेल्डर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का, ठीक है, यानी कि 1 साल का तो होता ही है। तो वेल्डर का दोस्तों ये फर्स्ट ईयर का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो आप लोगों का पेपर हुआ है 12 अगस्त 2025 को, उसी का ये ऑफिशियल पेपर है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस बार 2026 में भी पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये पिछले साल के पेपर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर टेट थ्योरी का आपको 38 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि चित्र डी में दिखाया गया वेल्ड प्रतीक का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रतीक दिखाया गया है डी वाला, इस प्रतीक का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो प्रतीक है दोस्तों डी वाला, ये आपका कहलाता है फ्लैट सिंगल वी बट वेल्ड विथ बैकिंग रन। बैकिंग रन के साथ फ्लैट सिंगल वी बट वेल्ड, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है जो आपका फ्लक्स कोड के लिए किस प्रकार के रोलर का उपयोग किया जाता है। तो फ्लक्स कोड के लिए जिस प्रकार के रोलर का उपयोग किया जाता है वह आप पर रहता है वी नर्ल्ड। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है पी क्यू आर का विस्तारित रूप क्या है। तो देखिए, पी क्यू आर का विस्तारित रूप होता है प्रोसीड्यूर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। यदि दो सदस्यों को एक ही तल में वेल्ड किया जाए तो ज्वाइंट का नाम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, यदि दो सदस्यों को एक ही तल में वेल्ड किया जाए तो जो ज्वाइंट बनता है वह आपका बट वेल्ड कहलाता है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से जो आप लोगों का वेल्डिंग किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ से बीच से, तो हमारा बट वेल्ड है। लैप जॉइंट वाला हमारा कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ पर एक दूसरे से लैप करते हैं तो आपका लैप जॉइंट। चित्र में दिखाया गया प्री हीटिंग का नाम क्या है। तो देखिए, ये जो आपको प्री हीटिंग दिखाया गया है ये आपको है लोकल, यानी कि स्थानीय का फिगर दिया गया है। अगला है यक्ष से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो यक्ष से चिन्हित भाग है तो ये दोस्तों आप लोगों का कहलाता है, यहाँ पर जो यक्ष पार्ट है ये वाला, ये आपका कहलाता है कि लॉक किए गए ग्रुप्ड ज्वाइंट के लिए अलाउंस, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 7वां है कि कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है वो है आपका कॉपर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर निम्मी का मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं या निम्मी का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर या फिर कोई कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है ऑब्जेक्टिव सेंटर। तो ऑब्जेक्टिव सेंटर जैसे सर्च करेंगे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन वहाँ पर दिखेगा इस तरीके से। इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। जब ओपन करेंगे तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। आप पहली बार हैं तो रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन हो जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ITI CBT पेपर दिखेगा। ITI CBT पेपर में आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा वेल्डर। वेल्डर जैसे सिलेक्ट करेंगे वेल्डर का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पर 2025 का, 24 का, 23 का, 22 का सारा पीडीएफ वहाँ पे डाल दिया गया है। आप लोग जाकर के वहाँ से पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। 100% आपका फ्री है, एक भी रुपये आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको दोस्तों स्टडी नोट्स के अंदर जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर निम्न का जो ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है ये आपको दिया गया है। आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री में भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप इसका पेड भी ले सकते हैं। और टेस्ट सीरीज आपको लेना है अगर, तो टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। निम्मी का ऑफिशियल मॉक टेस्ट है, यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको निम्मी टेस्ट मिलेगा। निम्मी टेस्ट में तो देखिए यहाँ पर आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस मिल जाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मिल जाएगा, वेल्डर ट्रेड थ्योरी का मिल जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये सब टेस्ट सीरीज आपको मात्र 30-35 रुपये में आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर प्ले। और देखिए, ये जो लिंक है प्ले स्टोर का, ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है वो है आपका दोस्तों कॉपर। यहाँ पर कॉपर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। 8वां प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर कि GMAW में एल्युमिनियम की आर्गन वेल्डिंग की तुलना में अधिक हीट इनपुट प्राप्त करने के लिए किस गैस मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, GMAW में एल्युमिनियम की आर्गन वेल्डिंग की तुलना में अधिक हीट इनपुट प्राप्त करने के लिए जिस गैस मिश्रण का उपयोग किया जाता है वो रहता है हीलियम 75%, आर्गन 25%। 9वां प्रश्न यहाँ पर है कि सामान्यीकरण का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, सामान्यीकरण का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है आपका ग्रेन यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है।
10 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि माइल्ड स्टील फिलर रॉड पर कापर कोटिंग का उद्देश्य क्या है। तो देखिए माइल्ड स्टील फिलर रॉड पर कापर कोटिंग का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है आपका जंग रोधक। 11 नंबर का प्रश्न है कि डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए। तो देखिए डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए जो कोण होना चाहिए वह आपका 45 डिग्री होना चाहिए। 12 नंबर का प्रश्न है चित्र में दिखाया गया यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो यक्ष से चिन्हित भाग ये दिखाया गया है, ये यक्ष वाला पार्ट, यह यक्ष वाला पार्ट आप लोगों का दोस्तों कहलाता है फ्लक्स कोर्ड वायर। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर। कह रहा है चित्र में वेल्डिंग के प्रतीक क्या दर्शाता है। ये जो आपको प्रतीक दोस्तों दिखाया गया है, तो ये जो प्रतीक है दोस्तों यह आपका दर्शाता है ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन, यानी कि अनुप्रस्थ विरूपण का ये फिगर आपका दिया गया है। ठीक है। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि चित्र में वेल्डिंग के प्रतीक क्या दर्शाता है। तो ये जो वेल्डिंग का प्रतीक है दोस्तों ये आपका दर्शाता है बैकिंग रन या वेल्ड को। ठीक है। तो बैकिंग रन या वेल्ड को दर्शाता है। 15 नंबर का प्रश्न है पीतल की वेल्डिंग में किस प्रवाह का उपयोग किया जाता है। यानी कि पीतल की वेल्डिंग में हम लोग किस फ्लक्स का उपयोग करते हैं। तो बोरेक्स पेस्ट का उपयोग करते हैं फ्लक्स के रूप में पीतल की वेल्डिंग के लिए। 16 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं SMAW। ठीक है। SMAW मतलब होता है आपका सबमर्ज्ड मेटल आर्क वेल्डिंग में। तो फिर इस वेल्डिंग में किस प्रकार के विद्युत स्रोत का उपयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं कांस्टेंट करंट का उपयोग। देखिए वेल्डिंग मशीन में AC से DC सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग रेक्टिफायर सेट का उपयोग करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये जो यक्ष पार्ट दोस्तों आपको दर्शाया गया है, यह यक्ष पार्ट आपका दोस्तों कहलाता है यहाँ पर प्लाज्मा। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कौन से फ्लक्स वायर एक्सट्रीमली अच्छे आर्क रनिंग विशेषता वाले होते हैं। तो देखिए जो फ्लक्स वायर एक्सट्रीमली अच्छे आर्क रनिंग विशेषता वाले होते हैं वह रहता है आपका रूटाइल गैस सील्ड। 20 नंबर का प्रश्न है कि अपर्याप्त ताप इनपुट के कारण वेल्ड ज्वाइंट में क्या दोष उत्पन्न होते हैं। तो अपर्याप्त ताप इनपुट के कारण वेल्ड ज्वाइंट में जो दोष उत्पन्न होते हैं वो रहता है लैक ऑफ पेनिट्रेशन की कमी। 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड का रंग कैसा होता है। तो देखिए कैल्शियम कार्बाइड का जो रंग होता है वह डार्क ग्रे होता है। 22 नंबर का प्रश्न है कौन सी प्रक्रिया द्वारा पतली धातु को आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। तो देखिए जिस प्रक्रिया द्वारा पतली धातु को आसानी से वेल्ड किया जा सकता है वह टंगस्टन आर्क वेल्डिंग होता है। 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया टंगस्टन इलेक्ट्रोड किस प्रकार के DC के साथ TIG प्रक्रिया द्वारा SCS की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त है। तो ये आपका थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड है। ठीक है। 24 नंबर का प्रश्न है ऑक्सी आर्क कटिंग में किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो ऑक्सी आर्क कटिंग में जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं हमारा ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड होता है। 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वेल्डिंग ज्वाइंट में किनारे की तैयारी की क्या आवश्यकता है। तो देखिए वेल्डिंग ज्वाइंट में किनारे की तैयारी की जो आवश्यकता है वो है आपका स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट की मजबूती। अगला प्रश्न है किस प्रकार का कास्ट आयरन झटके के लिए अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है। तो जो हमारा मैलिएबल कास्ट आयरन होता है यह झटके के लिए अत्यधिक प्रतिरोध प्रदान करता है। वेल्डिंग करते समय अल्ट्रावायलेट किरणों से चेहरे की रक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए वेल्डिंग करते समय अल्ट्रावायलेट किरणों से चेहरों की रक्षा के लिए जो हम लोग सुरक्षा उपकरण यूज करते हैं वो हमारा हैंड शील्ड होता है। 28 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि वेल्ड की जाने वाली मेटल की सरफेस से ऑयल ग्रीस और पेंट हटाने के लिए आप किस क्लीनिंग मेथड का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे पतले हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सॉल्वेंट का उपयोग करना। ठीक है। 29 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में फ्लक्स का क्या कार्य है। तो देखिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में फ्लक्स का जो काम रहता है वो रहता है प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण को रोकना। 30 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा है MMAW प्रक्रिया में हार्ड फेसिंग के लिए घर्षण प्रतिरोध को मापने के लिए कौन से इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो वो रहता है दोस्तों क्रोमियम और टंगस्टन कार्बाइड। 31 नंबर का प्रश्न है कि पतली चादरों को संभालते समय सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए।
तो पतली चादरों को संभालते समय सुरक्षा के लिए हम लोगों को हैंड ग्लव्स पहनना चाहिए, ठीक है, ताकि पतले चादरों से हमारा हाथ कटे नहीं जब उसको हम लोग हैंडलिंग करते हैं। तो स्पैनर का प्रकार क्या है, तो ये जो स्पैनर आपको दिखाया गया है ये आपका ओपन एंड स्पैनर का फिगर दिया गया है। तो ये आपका क्या है, दो साइड में, तो जब दो साइड में तो डबल एंडेड स्पैनर आपका हो जाएगा, ठीक है। यदि मैनुअल मेटल वेल्डिंग में रूट गैप 1.6 mm है तो 5 mm मोटी मेटल के लिए ग्रूव एंगल क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए दोस्तों आपका 60 डिग्री। 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि GMAW में रेगुलेटर को घनीभूत और फ्रीज क्यों किया जाता है, यानी कि कंडेंसेट और फ्रीज क्यों किया जाता है। GMAW मतलब होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में, ठीक है, तो ये रहता है आपका नमी के कारण। चित्र में दिखाया गया ब्रेजिंग का नाम क्या है, तो ये जो आपको ब्रेजिंग दिखाया गया है यह ब्रेजिंग आपका फर्नेस यानी कि भट्ठी कहलाता है। 36 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर कि वेल्डिंग की सबसे आसान स्थिति कौन सी है, तो देखिए वेल्डिंग की जो सबसे आसान स्थिति है वो है आपका फ्लैट। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कास्ट आयरन का एक गुण कौन सा है, तो देखिए कास्ट आयरन का जो गुण है वो आपका है ब्रिटाइल। तो कास्ट आयरन आपका भंगुर होता है जिसके कारण अगर आप लोग पीटेंगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है, बिना किसी विकृति के। देखिए लेजर बीम वेल्डिंग में किस प्रकार के लाइट का उपयोग किया जाता है, तो लेजर बीम वेल्डिंग में दोस्तों हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट का उपयोग हम लोग करते हैं, यानी कि एक वाणी प्रकाश का उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। इनमें कैसे कौन सा मूलभूत इकाइयाँ हैं, तो देखिए लंबाई, द्रव्यमान और समय ये आपकी मूलभूत इकाइयाँ हैं। दूसरा MKS प्रणाली में M अक्षर किसको दर्शाता है, तो M अक्षर मीटर को बताता है। तीसरा है कि इनमें से कौन सा ढलवा लोहे की वेल्डिंग नहीं की जा सकती है, तो जो ढलवा लोहे की वेल्डिंग नहीं की जा सकती वो आपका रहता है व्हाइट कास्ट आयरन, ठीक है, तो व्हाइट कास्ट आयरन की वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है धातु का कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्व अवस्था में आने की क्षमता रखता है, यह रहता है हमारा इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता रहता है। पानी का क्वथनांक क्या होता है, तो देखिए पानी का जो क्वथनांक होता है ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर पहला प्रश्न कहा गया है ये जो पारंपरिक प्रतीक दिखाया गया है किसका है, तो ये जो पारंपरिक प्रतीक है दोस्तों आपका स्टील का है। कौन सा शीर्षक ब्लॉक सही है, तो देखिए जब भी हम लोग टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर बनाते हैं तो वो राइट साइड में नीचे की तरफ में बनाते हैं। तो ऐसा फिगर आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो ऐसा फिगर आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है आंसर डी वाले में, तो डी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह कौन सा प्रतीक दिखाया गया है, तो ये जो प्रतीक है दोस्तों यह हमारा वुड यानी कि लकड़ी का प्रतीक दिखाया गया है। ये कौन सा त्रिभुज है, तो ये हमारा समकोण यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर समकोण बन रहा है यानी कि 90 डिग्री, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। इसके बाद देखिए हमारा क्या आता है, पांचवा क्वेश्चन है, तो कह रहे हैं यहाँ पर कौन सा है ये, तो ये जो सिंबल है ये आपका पानी का सिंबल है, तो वाटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा है सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने, तो ये जो प्रतीक दिखाया गया है ये आपका कंक्रीट का प्रतीक दिखाया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहे GST का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों GST का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न है कि समय प्रबंधन क्या है, तो देखिए जो समय प्रबंधन होता है ये रहता है कि अपना काम समय पर पूरा करें, कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम। चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या होता है, तो देखिए चौथी रो और चौथे कॉलम का जो सेल एड्रेस रहता है वो आपका रहता है D4, ठीक है, तो D4 यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो आप लोगों का अगला प्रश्न आता है वो रहता है आपका MSME का अर्थ क्या होता है, तो जो MSME का फुल फॉर्म होता है वो रहता है आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पांचवा प्रश्न है इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को क्या कहा जाता है, तो देखिए इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को दोस्तों हम लोग साइबर क्राइम बोलते हैं। WAN का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो देखिए WAN का फुल फॉर्म है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। सातवां प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि NAPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए NAPS का फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम।
8वां प्रश्न यहाँ पर है, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? तो देखिए जो सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है वो है आपका बोर्डम यानी कि उदासी। इसके बाद देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न कह रहा है कि संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। तो देखिए ये रहता है आपका द प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के अंदर संविधान के प्रमुख उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण देखने को मिलता है। और यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान क्या है? तो देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट का यहाँ पर नुकसान ये रहता है कि मेक अडिक्टिव यानी कि लत यानी कि बुरी आदत का लगना। 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो उसको क्या उपयोग करना है? देखिए जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो वहाँ पर आपको गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। 12 नंबर का प्रश्न है कि शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता किसके अंतर्गत आती है? तो शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता ये आपका इन्वायरमेंट बैरियर यानी कि पर्यावरण बाधा के अंतर्गत आती है। स्मार्ट SMART लक्ष्य में M का क्या मतलब है? तो M का मतलब होता है आपका मेजरेबल। और 14 नंबर का प्रश्न है कि शब्दों में निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। टीचर, स्कूल, वर्ड, सी ए एज। तो यहाँ पर हो जाए सी वर्क एज ए स्कूल टीचर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर के यहाँ पर प्रश्न है कि प्रश्न पूछते समय कौन सा प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है? तो जब भी हम लोग कोई प्रश्न पूछते हैं तो ओपन एंड क्लोज एंडेड प्रश्न पूछना सबसे बेहतर होता है। दिए गए वाक्य के लिए WH वर्ड को चुनना है। यहाँ पर आ जाएगा विच एनिमल डू यू लाइक। ठीक है, तुम कौन सा जानवर पसंद करते हो। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है? तो जो अच्छे शिष्टाचार नहीं है वो है कि पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे ढकेलें। ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर करें, डीप लर्निंग डेटा में किसको ढूंढता है? तो देखिए डीप लर्निंग डेटा में दोस्तों हमारा पैटर्न ढूंढता है। ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न है, कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है? तो देखिए जो ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है वो है आपका इंडिया पे। ठीक है, जबकि फ़ोनपे, पेटीएम और गूगल पे इससे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जबकि इंडिया पे किसी भी प्रकार का हमारा पेमेंट भुगतान ऐप नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, रिक्त स्थान में उचित प्रोनाउन के साथ भरें। तो आई मेड दिस केक हो जाएगा। यहाँ पर आई के साथ हम लोग माई सेल्फ का प्रयोग करेंगे, ही के साथ हिमसेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं, यू के साथ योर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ का उपयोग करते हैं। 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना ये आपका समानता या इक्वलिटी कहलाता है। ठीक है। फीडबैक हेल्प्स टू, फीडबैक किसमें मदद करता है? तो सेवा में सुधार करने में मदद करता है, प्रक्रिया प्रणाली को संशोधित करने में भी मदद करता है, ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करने में भी मदद करता है। 23 नंबर का प्रश्न है, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है? तो देखिए एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा ये तैयार रहता है ग्रो, चेंज एंड लर्न यानी कि बढ़ने, बदलने और सीखने में। 24 नंबर का प्रश्न है कि जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसका हिस्सा होती हैं? तो ये व्यक्तिगत विवरण यानी कि पर्सनल डिटेल का हिस्सा होता है। 25 नंबर का प्रश्न है कि विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग ज्वाइंट वेंचर का उपयोग करते हैं, संयुक्त उद्यम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आप लोगों का कंप्लीट होता है। और जिनको PDF चाहिए आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।